जल्द ही इस वीर सैनिक कुत्ते को निष्क्रिय करने का आदेश दिया गया। खतरे को भांपते हुए उसने लकड़ी के डंडे को दांतों से पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से खींचकर खुद को कुत्ते के पट्टे से आजाद कर लिया और फिर जमीन पर धक्का दे दिया। प्रबंधक दरवाजे की ओर भागा। उसने अस्पताल में प्रवेश किया। 2 मीटर ऊंचे लोहे के गेट को पार करके वो अपने मालिक की बाहों में लौटाया। इसके बाद जॉन ने अपने पिता की व्यक्तिगत वस्तुएं निकाली और उन्हें कुत्ते माइकस की नाक के पास रखा। माइकस ने सुनते ही तुरंत ट्रैकिंग शुरू कर दी। कुत्ते की असाधारण ट्रैकिंग क्षमता की बदौलत जॉन और होलमन अपने पिता की पहचान खोज सकते हैं। ये माइकस की अंतिम खोज थी। उसे अपने पिता को ढूंढना था। कई बाधाओं को पार करते हुए वे अपने पिता को ढूंढने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसे ही जॉन और उनके साथियों ने उन्हें बचाने की योजना बनाई, शिकारी कुत्ता उन्हें देख लेता है। माइक्स तुरंत दौड़कर शिकारी कुत्ते से भिड़ जाता है। हालांकि कुत्ते की तुलना में माइक्स का आकार छोटा है और वह शिकारी कुत्ते की पकड़ में आने वाला होता है जब जॉन अचानक एक साइकिल उठाकर कुत्ते को मारता है ताकि वह अपने मालिक की रक्षा कर सके। मैक्स ने अपने दम पर कुत्ते को भगाने का फैसला किया। उनके पीछे के 2 कुत्ते जंगल में एक पीछा करने का खेल खेल रहे थे। मैक्स को पता था कि सीधा संघर्ष उन्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने अपने अद्भुत सहनशक्ति का इस्तेमाल करके कुत्ते को थका दिया। फिर जॉन ने मौका पाकर शिकारी कुत्ते को पहाड़ी की ढलान से धकेल दिया और उसका पीछा करने लगा। वे नदी के पास लड़ाई में उलझ गए। इस समय तक शिकारी कुत्ता थक चुका था और लड़ने की शक्ति खो चुका था। माइक्स ने मौका पाते ही उसे नदी में धक्का दे दिया। शिकारी कुत्ते की दर्दनाक चीखें उन सभी को चौंका देती हैं और जॉन के पिता शिकारी कुत्ते के बंधने के दौरान उनका फायदा उठाते हुए स्थिति का लाभ उठाते हैं। अचानक उसने हमला कर दिया। एक पूर्व सैनिक के रूप में उसने तुरंत लुटेरे को गिरा दिया और उसकी बंदूक छीन ली। तभी माइकस अचानक प्रकट हुआ और तेजी से उसकी ओर दौड़ा। पिता ने बंदूक उठाने की कोशिश की, पर अगले ही पल माइकस ने हमला करने की तैयारी कर रहे बदमाश को गिरा दिया और पिता आखिरकार। इस तरह के वफादार पक्षी ने कभी अपने बड़े बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाया होता। इसके बाद जॉन भी बाइक पर सवार हुआ और पिता पुत्र ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। माहौल खुशी का नहीं था जब तक कि बाकी दुश्मन भी जल्द ही पीछा नहीं कर लेते। पिता ने तुरंत गोली चलाई और ड्रैगन टायर को फोड़ दिया और फिर दोनों भागने लगे, क्योंकि पिता कमजोर पैर होने की वजह से धीमे भाग रहे थे। वो डर के मारे हकलाने लगा और चाहता था कि जोहान पहले भाग जाए, लेकिन जोहान अपने पिता की जान की परवाह नहीं कर रहा था। टनाटन और माइक मिलकर दुश्मनों को उलझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके पिता को भागने का समय मिल सके। तभी टाइलर ने कार चालू की और उनका पीछा करने लगा। दोनों पक्ष जंगल में एक बार फिर से दौड़ पड़े। जोहान ने मौके का फायदा उठाकर घने जंगल में घुस गया। टाइलर ने तुरंत अपने साथी को कार रोकने का आदेश दिया और खुद जोहान और माइक का पीछा करने लगा, जबकि उसका साथी जोहान के पिता पर हमला जारी रखा। टाइलर जंगल में तेजी से साइकिल चला रहा था, लेकिन हड़बड़ी में वह गिर पड़ा। माइक भी लगभग खाई में गिर गया और बीच में एक चट्टान पर फंस गया। टाइलर को आते देख जोहान ने पहले भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर चोटिल हो गया और वह तेजी से नहीं भाग सका। उसी समय जॉन के पिता ने पीछा करती गाड़ी पर गोली चलाई, जिससे गाड़ी बेकाबू होकर पहाड़ी से नीचे गिर गई और तुरंत धमाके में फट गई। विस्फोट ने जॉन के सामने के पुल को नष्ट कर दिया और ऐसा लगा कि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। तभी टाइलर ने कदम बढ़ाया और जॉन को एक मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। गुस्से से भरे जॉन ने बंदूक उठाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन पीछे से माइक्स ने छलांग लगाई और टाइलर को पुल से नीचे गिरा दिया। टाइलर की मौके पर ही मौत हो गई और माइक्स ने अपने पूर्व मालिक का बदला ले लिया, जबकि वह खुद केवल मामूली रूप से घायल हुआ। माइक्स और भीड़ ने देखा कि वफादारी का असली दोस्त कौन है। चाहे आप गरीब हो या अमीर, एक कुत्ता हमेशा वफादार रहेगा। इस गहरे प्रेम ने जॉन को भावुक कर दिया और उसे अधिक सराहना का अनुभव हुआ।